आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले वो अपने जे मीन्स के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करा है कि द नंबर ऑफ फंक्शन एफ आपने कोई फंक्शन है उसका नंबर ऑफ फंक्शन बताना है फ्रॉम द सेट ए आपने क्या दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स के लिए कंडीशन दे रखा है कि आपने इससे कम होनी चाहिए। टू द बी के लिए आपने क्या दे रखा है कि एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए जो सेट बी है, यानी कोडोमेन एन स्क्वायर के बराबर और एन आपने नेचुरल नंबर के बराबर होनी चाहिए। सच दैट द एफ ऑफ एक्स आपने क्या करा है लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के बराबर। तो आपने क्या करा है एक्स बिलोंग्स टू ए के बराबर हर एक एक्स में जितने भी आपने के पास ए में जितनी भी एक्स आएगा उन हर एक के लिए एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए अपने के इससे कम होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपने सेट ए और सेट बी तो डिफाइन कर लीजिए कि सेट ए और सेट बी कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए सेट ए को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो सेट ए आपने क्या करा है कि एक्स बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एक्स नेचुरल नंबर। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्स आपने इस कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब क्या कीजिए इनको फैक्टर कर लीजिए, इनका फैक्टर करने आ रहा होगा मैं मान चलता हूं। तो यहां से आपने किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हम फैक्टर कर लेते हैं एक्स माइनस 1 और इंटू में आपने एक्स माइनस 9 के बराबर 9 कम 9 9 10 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी करो मीटर कहीं पर साथ नहीं छोड़ने वाला है आपका, ठीक है। तो आपने क्या क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया अपने के पास 1 के बराबर, एक आ गया 9 के बराबर। अब उनको चाहे निगेटिव 1 से ज्यादा ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी आप इनके पास क्या है 0 से लेकर के 9 1 से लेकर के 9 तक में आप इनके पास क्या चाहिए नंबर चाहिए, और उसमें भी नेचुरल नंबर, उसमें भी क्या चाहिए नेचुरल नंबर चाहिए। हमें पूरे नंबर भी नहीं चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक में भी नेचुरल नंबर चाहिए। यानी यहां से अपन क्या एक्स सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्लोज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी अपन क्या सेट ए जो होगा ना वो अपन क्या किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपन क्या सेट ए है। सेट ए को अच्छे से बना लीजिए, ये सेट ए है। सेट ए जो है वो अपन क्या किसके बराबर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस सेट ए में सिर्फ आपने क्या इतने नंबर हो गए 1 से लेकर के 9 तक में, ठीक है। 1 पे क्लोज इसलिए कि यहाँ पर आपने क्या क्वेश्चन में देखा लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखिए सेट बी में क्या करा कि एन स्क्वायर, जहां पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन के लिए आपने क्या कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, यानी सेट बी में आपने क्या कौन कौन से नंबर हो गए एन स्क्वायर के बराबर। तो यहां से सेट बी बना लीजिए। सेट बी के लिए आपने क्या कंडीशन क्या दे रखा है, बी के लिए सेट बी के लिए आपने क्या कंडीशन देख लीजिए। सेट जो बी है वो आपने क्या करा है, बी है अपने एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन दे रखा है ये एन स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए सेट बी आपने किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपने सेट बी हो गया, ठीक है। सेट बी में आपने एन स्क्वायर यानी 1 डालेंगे तो ये आ गया 1 के स्क्वायर के बराबर, 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आपने इसके बराबर हो जाएंगे 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ऐसे करते डॉट 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 कहां तक बहुत तक आगे तक जाएगा। लेकिन एन स्क्वायर के जगह इसमें आपने क्या आगे तक क्यों नहीं गया, इसलिए आगे तक नहीं गया क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये इसी के बीच में होनी चाहिए, यानी ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो 1 से लेकर के 9 तक इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो 1 से लेकर के 9 तक इस सेट ए बी को क्या कीजिए सेट ए के सामने लिख दीजिए ताकि आपको समझाने में ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये आपने सेट ए के सामने, ये सेट ए के सामने आ गया, कोई दिक्कत। ये सेट बी आ गया, ये सेट बी कहां से आया तो यहां से आया, इसको भी यहां पे नीचे कर दीजिए। सेट बी के लिए ये सारे कंडीशन दे रखा है। अब क्या करें आपने कहा सेट ए ये रहा सेट बी ये रहा, और सेट ए और सेट बी में भी कंडीशन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना इसका जो आपने कहा रेंज है वो आपने इससे छोटा होना चाहिए। तो रेंज में भी आपने कहा कंडीशन दे रखा है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है लेस देन इक्वल टू, काफी ज्यादा कंडीशन दे रखा है, लेस देन इक्वल टू दे रखा है आपने कहा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये दे रखा है ना प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ प्लस टाइम्स 1 के बराबर दे रखा है। अब देखिए x का वैल्यू 1 डालिए, जैसे ही आपने कहा x का वैल्यू 1 डालते हैं यहां से पुट कर लीजिए पुट x इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, तो f ऑफ 1 आ जाएगा मैंने क्या लेस देन इक्वल टू, इसमें सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी ये आ गया मैंने किसके बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ 1 यहां से हम सॉल्व कर लेते फिर यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये आ गया हमने 1 माइनस 3 यानी 4 प्लस 1 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1 जो हो जाएगा ना वो आपने किसके बराबर हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी हम बता दिए यहाँ से सॉल्व किया तो इसमें x इक्वल टू 1 डालिए तो 1 माइनस 3 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएंगे। यानी 1 डालेंगे ना तो अपने पास 5 से कम होनी चाहिए, और इसमें अपने पास रेंज में देखिए 5 से कम कौन कौन से है, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। यानी यहाँ से अपने पास ये जो रेंज में हो जाएंगे वहां पर जो फंक्शन होंगे वो अपने पास किससे रिलेट हो पाएंगे, 1 स्क्वायर से या नहीं तो 2 स्क्वायर से। इसके अलावा किसी से हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपने पास x इक्वल टू 1 डालते हैं तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रेंज आएंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली x इक्वल टू 2 डालिए, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो f ऑफ 2 अपने पास किस पर आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू यहाँ से 2 डालिए तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस 3 इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर है, f ऑफ 2 निकाल रहे हैं। ठीक है, f ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू ये आ गया अपने पास किस तरह 2 माइनस 1 1 प्लस 1 यानी आ गया अपने पास 2 के बराबर। कोई दिक्कत, ये 2 के बराबर होना चाहिए। अब 2 के बराबर ये रेंज में देखिए सेट बी में ये जो अपने के पास यहाँ जो आ रहे हैं ना ये अपने पास सेट बी में, और यहाँ से जो लिख रहे हैं ना वो अपने पास सेट ए से लिख रहे हैं। तो सेट बी में अपने पास 1 2 से कम कौन कौन से नंबर है, तो 2 से कम 2 भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर के बराबर है। यानी सेट बी में अपने के पास सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर हो जाएंगे। यानी इसके लिए अपने पास x इक्वल टू 2 डालेंगे तो अपने के पास रेंज जो आएंगे वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास सेट बी जो है ना यहाँ से यहाँ के अलावा यहाँ लिख दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये जो लिखा जा रहा है वो अपने पास सेट बी से लिखा जा रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 3 डालिए, अपने पास पूरे 9 तक चेक करना पड़ेगा। f ऑफ 3 अपने पास किस आ जाएगा, यहाँ से अपने पास डाल के देखिए इसको अपने पास तो इरेज कर दीजिए। f ऑफ 3 अपने पास लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3 1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, तो 1 के बराबर। इसमें भी अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर 1 स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा, अगर लेस देन 1 दे रहा था तो वो भी नहीं होता, यहाँ पर 0 आ जाते, यानी अपने पास कोई भी नंबर नहीं हो जाते। कोई दिक्कत, x इक्वल टू 2 3 डाल दिए, x इक्वल टू 4 डालिए। ऐसे x इक्वल टू 4 डालेंगे तो अपने पास किस तरह f ऑफ 4 किस तरह लेस देन इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए 4 डालेगा तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 1 प्लस 1 2 के बराबर, सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 2 के बराबर। ये अपने पास 2 से कम के लिए अपने पास कौन सी कंडीशन है, 2 से कम के लिए इसमें बार भी अपने पास एक ही से काम चलाना पड़ेगा, एक स्क्वायर के बराबर। यानी अपने पास 4 डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन बनेगा, 3 डालेंगे तब पर भी एक फंक्शन, 2 डालेंगे तब पर भी एक फंक्शन, लेकिन 1 डालेंगे तो अपने पास इस बार 2 फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 4 के बाद 5 डालिए तो f ऑफ 5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 5 डालिए यहाँ से तो ये आ गया 5 माइनस 4 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया 5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 5 का अपने पास 5 जब आया था तो अपने पास 2 फंक्शन बनेंगे, कौन से, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसमें अपने पास रेंज में देखना है, सेट बी में देखना है कि 5 से कम कौन से हैं, ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। x इक्वल टू 6 डालिए, x इक्वल टू 6 डालेंगे तो f ऑफ 6 अपने पास किस आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इसमें जैसे 6 डालेंगे तो ये आ गया 6 माइनस 3 का 9 प्लस 1 10 के बराबर हो जाएंगे, यानी ये आ गया 10 के बराबर। 10 से कम कौन से हैं, तो यहाँ से देख लीजिए 10 से कम 1 है, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर नहीं, तो यहाँ से अपने पास 3 ही एलिमेंट यहाँ से फिर से आ जाएंगे। तो रेंज में अपने पास क्या आ जाएंगे, 3 एलिमेंट, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ 6 डाल दिए, अब x इक्वल टू 7 डाल दीजिए। कहाँ तक डालना है, तो 9 तक डालना है, जो डोमेन में उतना ही डालना है। तो डोमेन में अपने कैसे 1 से लेकर के 9 तक, तो 6 डाल दिए, अभी बस 3 4 और है, सॉरी 7 डालें। तो f ऑफ 7 अपने कैसे किस तरह लेस देन इक्वल टू, यहाँ से फिर 7 डालिए तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर अपने कैसे 16 1 17, यानी अपने कैसे ये किसका 17 के से छोटा होना चाहिए। f ऑफ 7 अपने कैसे 17 से छोटा, 17 से छोटा कौन से, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो है ही नहीं, तो अपने पास 3 स्क्वायर तक आएगा, 4 स्क्वायर तक आएगा। ये अपने पास 17 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कौन से आ जाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8 डालिए, x इक्वल टू 8, तो f ऑफ 8 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए 8 ऊपर डालिए तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 8 आ जाएंगे किसके बराबर, तो ये 7 हटा दीजिए यहाँ से, तो 8 आ गए अपने पास f ऑफ 8, तो ये आ गया 8 में से 5 25 1 26 26 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 26 से कम कौन से, यहाँ से दिया 26 से कम अपने पास ये पूरा आएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर आ सकते क्या, नहीं आ सकते। ठीक है, x इक्वल टू अपने पास 7 के बाद 8 के बाद 9 डालिए, ये अपने पास लास्ट है, तो f ऑफ 9 अपने पास किस तरह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए तो f ऑफ 9 यहाँ से सॉल्व कीजिए, 9 अपने पास किस तरह आ जाएगा, ये इरेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 9 डालेगा तो 9 माइनस 3 6 36 प्लस 1
37 के बराबर, 36 प्लस 1 37 के बराबर, 37 आपने क्या 6 का 36, 6 तक आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो 6 तक आ गए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ गया आपने क्या 36 के बराबर, सॉरी 37 के बराबर होंगे ना, ये 37 के बराबर, 37, तो यहाँ से सॉल्व किया तो आपने क्या किस आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, थोड़ा सा आपने क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी आप इनके पास f ऑफ x इक्वल टू 1 डालते हैं तो कितने फंक्शन बनेंगे, तो x इक्वल टू 1 डालते हैं, तो यहाँ पर अब हम फंक्शन लिख रहे हैं, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो अपने पास 2 फंक्शन बनेंगे, x इक्वल टू अपने पास x इक्वल टू 2 डालते हैं तो यहाँ पर 1 फंक्शन बनेंगे, x इक्वल टू 3 डालते हैं तो अपने पास कितने फंक्शन बनेंगे, x इक्वल टू 3 बार डालेंगे तो अपने पास यहाँ पर भी एक फंक्शन बनेंगे, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो अपने पास यहाँ पर 1 फंक्शन, सॉरी 4 डालेंगे तो x इक्वल टू 5 डालते हैं तो अपने पास कितने फंक्शन बन जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 2 फंक्शन बनेंगे, कोई दिक्कत, ये 1 प्लस 1 2, यहाँ से x इक्वल टू 3 डालेंगे तो कितने फंक्शन बन, सॉरी 6 डालेंगे तो 3 फंक्शन, 7 डालेंगे तो 4 फंक्शन, 5 डालेंगे तो 5, 8 डालेंगे तो 5 फंक्शन, और 9 डालेंगे तो अपने के पास 6 फंक्शन। तो अब अपने के पास क्या कराएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से आप डायरेक्ट ले लीजिए, हेंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, हेंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऊपर से देख लीजिए, तो अपने पास क्या है 2 1 1 1 और 1 2 से लेकर के 6 तक 3 बार अपने पास 1 है, ये आगे अपने पास किसके बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, ये अपने पास 1 के कारण है, 2 3 4 5 6 7 8 9 के कारण, ठीक है, 1 डालेंगे तो अपने पास 2 फंक्शन बनेंगे, 2 डालेंगे तो एक फंक्शन, 3 डालेंगे एक, कैसे अपने पास निकालें वो हम आपको काफी अच्छे से बता दिए, अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो आपने 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और ये आगे आपने किसका है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल किस बराबर जाता है, तो ये आगे आपने 3 दूनी 6 चौका 24 24 पंचे आपने 720 के बराबर होता है, 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 720 के बराबर, अब क्या कीजिए 720 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 4 7 दूनी 14, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपने किस आएगा 1440 के बराबर हो जाएंगे, ये अपने एक्चुअल में इस क्वेश्चन इसका था ही नहीं क्वेश्चन, ये एक्चुअल में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, लेकिन दे रखा है तो चलिए पूछ बता दिए, ठीक है, तो ये अपने किसका कितने हो जाएंगे 1440 के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किस तरह आ जाएगा 1440 के बराबर अपने क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये थे अपने 27 जुलाई 2022 की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए ना तो नहीं बने तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, छोड़ के आने का है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम खाएगा, हम आपको समझाएं फिर भी आपको ये पूरा पहले तो सेट ए और सेट बी निकालना पड़ेगा, डोमेन और कोडोमेन निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने पास आगे का काम करना है कि फंक्शन कितने बनेंगे, अगर इसमें भी कह देता कि 1 1 फंक्शन कितने बनते, ऑन टू फंक्शन कितने बनते, यहाँ से तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रखा था, इसमें 1 1 ऑन टू पूछता तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है, तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चंस, जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और जेईई मेंस के 2022 में काफी सारे क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, 2-3 शिफ्ट कितने 4 शिफ्ट हुए थे ये जुलाई वाले टर्म में, तो हमने कहा हर शिफ्ट में देखने को मिला था, तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।